हेलो एंड वेलकम बैक अगेन मेरे प्यारे बच्चों। आज एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमेशा बच्चा कंफ्यूज ही होता है, यह है ग्राफिकल मेथड का प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सब क्वेश्चन फिफ्थ वाला, जिसमें हमें ऐसे दो इक्वेशंस दिए। अब एक्चुअली होता है कि बाकी सारे सम में तुम कोई भी कोऑर्डिनेट डाल दो। देखो अब यहाँ तक तो आए हो, मतलब सिंपल है कि तुम्हें ग्राफिकल मेथड आता है। मैं तुम्हें ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ा रहा हूँ कि पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते क्या प्लॉट नहीं करते। इस सम में दिक्कत ये होती है कि तुम कोऑर्डिनेट्स निकाल नहीं पाते हो, मतलब एक्स की जगह पे मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँ ताकि मुझे वाई के आंसर मिले। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन, मैंने बहुत जगह पे देखा है, बहुत सारे टीचर देखे हैं, यूट्यूब खोज के निकाला, बट कोई भी इस सम को प्रॉपर्ली नहीं कराता। वो सारे कोऑर्डिनेट्स बच्चे रट के जाते हैं। लेकिन सोचो अगर एग्जाम में, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन घुमा के आ गया और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे। तो यही एक छोटी सी ट्रिक है जो तुम्हें समझ में आएगी। तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल ये वाला, ठीक है। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो और एक एग्जांपल दूंगा तुमको। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेट्स पुट कैसे करने हैं, मतलब एक्स की वैल्यू पुट कैसे करनी है। एक बार देख लेना, 2 मिनट लगेगा 5 मिनट लगेगा, लेकिन समझ जाओगे। चलो मैंने लिया इक्वेशन 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। सबको पता है कि इसको हम इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, या तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, बट हम इसको लेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो -4y को इधर लेके जाओ, -7 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 3x + 7, आई होप ये तुमको आता है। उल्टा कर दो, 4y इज इक्वल्स टू 3x + 7। अब y इन टर्म्स ऑफ निकालो, तुम्हें क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 3x + 7/4। अब बात ये आती है इस क्वेश्चन में कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ जाता है, तो तुम x की वैल्यू कुछ भी पुट नहीं कर सकते हो। क्यों? देखो अगर तुम्हारे पास इक्वेशन है x + y = 3, तुम करोगे y = 3 - x, फिर पुट x = 1, y = 3 - 1, y = 2। डायरेक्टली 2 आ गया ना, और यहाँ पे क्या है 1। तुम 1 और 2 को प्लॉट कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम कुछ भी डाल सकते हो, क्या डाल के देखो, चलो 1 ही पुट करके देखो क्या मिलेगा। x की जगह पे 1 पुट करो, क्या मिलेगा, 3 × 1 + 7/4, 3 + 7/4 कितना मिला, 10/4। अब डिवाइड कर दो बेटो, क्या आंसर आएगा, 10/4, 4 × 2 = 8, फिर उसका 4 पाएगा, बराबर। पॉइंट में आंसर आ गया। नो डाउट पॉइंट में अगर आंसर आ भी जाता है फिर भी तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक ट्रिक बता रहा हूँ। अब ध्यान देना, ये इक्वेशन में ऊपर लिखता हूँ, ये सब इरेज करता हूँ, ये हमारा कोई काम का नहीं आज फिलहाल के लिए। अभी ध्यान से समझना, ध्यान से, एकदम छोटी सी ट्रिक और तुम्हारा ये पूरा मेथड सॉल्व कर देगी। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 3x - 4y = -7। मैंने इसको अरेंज किया, 3x + 7 = 4y, 4y = 3x + 7, y = 3x + 7/4। अभी ध्यान देना, छोटा सा ट्रिक है, इतना हार्ड भी नहीं है, बहुत छोटा सा ट्रिक है, एकदम चिंदी जैसा, मूंगी जैसा ट्रिक है, सबको आ जाएगा। सबसे पहला x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करने की कोशिश करो जिससे तुम्हारा आंसर एक प्रॉपर नंबर आए। वो पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। जैसे कि मैंने एक इंटीजर ले लिया 1 2 3 -1 -2 -3। इसी में से ऊपर मत जाओ, इसी में से, तुम्हारे सिलेबस के लिए इतना काफ़ी है। इसी में से कोई एक नंबर चूज करो और x की जगह पे पुट करो। बट ध्यान देना, जब तुम उसको x की जगह पे पुट करोगे तो सबसे पहला वो 3 से मल्टीप्लाई होने वाला है बोर्ड मार्क्स के हिसाब से, फिर वो जो आंसर आएगा वो +7 होने वाला है, फिर उसके बाद जो भी रिजल्टिंग आंसर मिलेगा वो 4 डिवाइड होने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं जो पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 7 से प्लस होगा, और जो भी ये आंसर होगा अगर मेरे 4 के टेबल में जाता होगा तो मेरा काम क्लियर, मेरा काम एकदम क्लियर। तो हम पहला एक वैल्यू चूज करते हैं, पुट x = 0। अगर तुमने x = 0 पुट कर ले तो 3 × 0 0 हो जाएगा, 7/4, मज़ा नहीं आ रहा। तो तुम्हें एक वैल्यू ढूंढनी है, तो मैंने एक वैल्यू लेके आया तुम्हारे लिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, x = -1 पुट करो। सो y = 3 × -1 + 7/4 बराबर, y = 3 × -1 -3 + 7/4 बराबर, y -3 + 7 होता है +4/4, कट मुझे मिला 1। क्या 1 तुम्हारा एक नंबर है जिसको तुम प्लॉट कर सकते हो?
अरे मुझे बात बताओ, सिंप्लीफिकेशन करते करते तुम्हारे पास आंसर ऐसा आंसर आ गया 1.62, बताओ जो कैसे प्लॉट करोगे? अरे प्लॉट तो कर लोगे, लेकिन क्या परफेक्शन मिलेगा? ग्राफ है वो ग्राफ, एक एक चीज़ काउंट की जाती है उसके अंदर। ग्राफ में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी ना, आधा मार्क कट जाएगा, 1 मार्क कट जाएगा। सो ग्राफ में थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। अब ध्यान दो, तुमने x = -1 पुट करने के बाद में तुम्हारा आंसर एक प्रॉपर आया 1। इसका मतलब तुम्हें एक आंसर तुमने खुद से ढूंढा। x = -1 तुमने खुद से ढूंढा ताकि मेरा y का वैल्यू प्रॉपर नंबर आए कि मैं उसको प्लॉट कर सकूं। मेरा कैमरा चालू है कि नहीं मैं देख लूं यार, कभी कभी दिक्कत हो जाती। चल चालू है बराबर। x = -1 तुमने खुद से ढूंढा ताकि y का आंसर प्रॉपर आए, ताकि तुम दोनों कोऑर्डिनेट्स को प्रॉपरली ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हो। आई होप तुमको ग्राफिकल मेथड पूरा आता है और मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं इस सम की। अब क्या करना है, तुमने जो नंबर ढूंढा उसको पकड़ो। ध्यान देना, ये नंबर कौन सा है? तुमने जो ढूंढा। एकदम आसान है, अभी ध्यान देना। उसके बाद ये जो नंबर जो तुमने ढूंढा था, जिसकी वजह से तुम्हारा आंसर प्रॉपर आया था, अब इसी नंबर में डिनोमिनेटर को ऐड करते जाओ। डिनोमिनेटर को ऐड करते जाओ। अभी देखो -1 है, डिनोमिनेटर में क्या था? +4। कितना आंसर आया? 3। ये 3 भी तुम पुट करोगे ना, फिर भी तुम्हारा आंसर आएगा। चेक करते, वाई तो डायरेक्टली पुट कर रहा हूं। 3 × 3 + 7/4, 3 3 = 9 + 7/4, 9 + 7 होता है हमारा 16/4, 4 1 = 4 4 = आया आंसर 4। मज़ा नहीं आ रहा है? ये जो तुम्हें नया आंसर मिला, इसमें अगेन डिनोमिनेटर ऐड कर दो। 3 + 4 कितना होता है? 7। ये 7 भी अगर तुम पुट करोगे ना, फिर भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा, मतलब नॉर्मल y का वैल्यू मिलेगा। पुट करो, यहाँ पे पुट करता हूँ। सो y = मास्टर क्या होगा भाई? y = इसको हटा दो। y = है हमारा 3 × कितना मिला था? 7। 7 + 7/4, 21 + 7/4, 20 + 7 28/4, 4 7 = 24। सॉरी कितना? हाँ 4 6 नहीं 6 4 = 24, 7 = 4 7 = 28। आया y = 7। मज़ा नहीं आ रहा है? तुम इसी नंबर को जो तुमने चूज किया था, जो तुमने सबसे पहला चूज किया था -1, तुम जैसे ऐड करते जा रहे हो वैसे ही तुम सब्ट्रैक्ट भी करते जा सकते हो। ये मैंने लिया -1, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करो -4। ये हमारा नॉर्मल है, जैसा हम नॉर्मली प्लस माइनस करते हैं उसी तरीके से करना है। तो -1 -4 कितना मिला? -5। तुम इसको भी पुट करो, तुम्हें आंसर y का वही मिलेगा जिसको तुम आराम से प्लॉट कर सकते हो। एक नंबर मिलेगा, एक इंटीजर में से नंबर मिलेगा जिसको तुम आराम से प्लॉट कर सकते हो। चलो इसको भी चेक करते हैं। कुछ इरेज करना पड़ेगा हमको, कुछ तो इरेज करना पड़ेगा। ये इरेज करते हैं। -5 पुट करो, क्या मिलेगा? y = 3 × मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आई होप तुमको ये सब समझ रहा है। ये मिला -15 + 7/4, -15 + 7 कितना होता है? बताओ बताओ, -15 + 7 कितना होता है? -8/4, 4 1 = 4 2 = y = -2। क्या बोलो, क्या तुम -2 का प्लॉट नहीं कर सकते हो क्या? आराम से। और मन नहीं भरा तुम्हारा। ये -1 हमने चूज किया था, ध्यान देना। इसी नंबर, ये जो हम जो सबसे पहला नंबर खुद से चूज करते हैं, उसमें डिनोमिनेटर का प्लस करते जाओ या माइनस करते जाओ, जो भी आंसर आते जाएगा उसको पुट करते जाओ, बस और कुछ नहीं। चलो और एक भी दिखाता हूं मैं। क्या मिला था? -5। ये तुम्हें फाइनल आंसर मिला था -5। कहां से? -1 जो हमने नंबर ढूंढा उसमें डिनोमिनेटर को माइनस किया, मुझे आंसर मिला -5। इसको मैंने प्लॉट किया, मेरा आंसर -2 आया। अब अगेन -5 को उठाओ, अगेन इसमें डिनोमिनेटर माइनस कर दो। -4 कितना आया? -9। प्लस माइनस पे ध्यान देना, -4 -5 कितना होता है? -9। -9 भी पुट करो,
3 इंटू माइनस 9 प्लस 7 अपॉन 4, 9 3 27 प्लस माइनस 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 27 प्लस 7 अपॉन 4 माइनस 27 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर की साइन माइनस 20 अपॉन 4, 4 1 4 5 y इज इक्वल टू -5। क्या -5 को तुम आराम से प्लॉट नहीं कर सकते हो? क्या -5 को तुम आराम से प्लॉट नहीं कर सकते हो? अरे भैया मुझे एक बताओ स्टूडेंट लोगों, तुम इसको रट के जाते हो इस कोऑर्डिनेट्स को, लेकिन अगर बोर्ड में अगर कोई ऐसा ही सम घुमा के आ गया जिसमें तुम्हें खुद से कोऑर्डिनेट ढूंढने पड़ेंगे तो कहाँ पे ढूंढते फिरोगे? तुम्हारे पॉइंट्स आएंगे 1.73, अरे कहाँ से प्लॉट करोगे? 3.26, अरे कहाँ से प्लॉट करोगे? इसको प्लॉट करना बहुत मुश्किल है और तुम्हारा ग्राफिकल मेथड रॉन्ग हो जाएगा। तो बता रहा है। सो मोरल इस सम का सबसे पहला तुम्हें एक नंबर ढूंढना है जिसको तुम्हें खुद से ढूंढना है ताकि तुम्हारा आंसर एक इंटीजर में आ जाए। हमने ढूंढा -1। अब इस -1 में ये हमने ढूंढा, ये हमने खुद से ढूंढा, बराबर। अब इस -1 में है, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को प्लस करो या माइनस करो, तुम्हारी मर्जी। तो हमने ये नंबर लिया -1, डिनोमिनेटर है 4, बराबर ना, +4 है तो हमने उसको प्लस कर दिया +4, आंसर मिला 3। इसको प्लॉट कर दो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। अगेन ये जो आंसर है इसमें अगेन डिनोमिनेटर को ऐड कर दो 7, इसको डाल दो, फिर भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा। ये आंसर मिला, इसमें अगेन तुम ऐड कर दो डिनोमिनेटर, कितना मिला 11, ये 11 पुट करोगे फिर भी तुम्हारा आंसर सही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या तो -1, अब डिनोमिनेटर को माइनस करते जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम प्लस करो, नंबर्स बढ़ते जाएंगे, ग्राफ मुश्किल में आ जाएगा। माइनस भी तो करो, कुछ प्लस करो कुछ माइनस करो, चाहे तो कोऑर्डिनेट्स पुट करने, 2 कोऑर्डिनेट्स एक तो तुम्हारे पास मिला, 2 कोऑर्डिनेट्स आगे निकल जाओ, 1 कोऑर्डिनेट्स पीछे निकल जाओ, ये माइनस कर दो, कितना मिलेगा -5। -5 को प्लॉट करो, तुम्हारा आंसर y का ऐसा मिलेगा जिसको तुम आराम से प्लॉट कर सकते हो। यह आंसर मिला, इसमें अगेन डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, इसको भी प्लॉट करो, सेम आंसर मिलेगा y का, सेम आंसर मतलब y का ऐसा आंसर मिलेगा जो इंटीजर्स में होगा और जिसको तुम आराम से प्लॉट कर सकते हो। मजा नहीं आ रहा है? और माइनस करो, इसको भी प्लॉट करो, तुम्हारा सेम आंसर आएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, मैंने तुम्हें कोई ग्राफ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, जो कोई नहीं बताता वो बताया। अगर सम घुमा के आता है फिर भी तुम कर सकते हो। आई होप क्लियर। बाय बाय।